स्वागत है आपका हमारे चैनल आरजी नॉवल स्टोरी में। वन ये मेरा दीवानापन है। रात का वक्त, बुडापेस्ट। एक खूबसूरत झील के किनारे बने आलीशान फार्म हाउस के अंदर एक मास्टर बेडरूम से इस वक्त एक लड़की के कुछ फुसफुसाने की आवाज आ रही थी, जो एक लड़के के कान में कह रही थी, हनी आखिर हमारे रिलेशनशिप को आज 2 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तुम हमारे इस रिलेशनशिप को कब पब्लिक करोगे? आई वॉन्ट टू बी योर्स इन पब्लिक, मैं पूरी दुनिया जहां के सामने तुम्हारे हाथ को थामना चाहती हूँ। वही वो लड़का जो इस वक्त उस लड़की के जिस्मों प्यार में खोया हुआ था। उस लड़की की ये बात सुनकर वो कुछ पल के लिए रुका और अपनी गहरी भूरी आंखों से उस लड़की के मासूम से चेहरे को गहराई से देखने लगा। उस लड़की की आंखों में उस लड़के को लेकर कई सारे इमोशंस और प्यार नजर आ रहे थे। वो लड़का कुछ पल के लिए उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा और अगले ही पल वो डेविल स्माइल के साथ बोला, बेबी बहुत जल्द मैं तुम्हें पब्लिकली अपनाऊंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट तो है ना? ये बोलते हुए वो उसे और भी गहराई से प्यार करने लगा। वही उस लड़की के चेहरे पर अब ना खुशी दिख रही थी। वो लड़की उस लड़के के हाथ को अपने चेहरे से हटाते हुए बोली, मान आखिर तुम पिछले 2 सालों से यही रिपीटेडली मुझसे कहते आ रहे हो कि तुम मुझे अपनाओगे, लेकिन तुमने आज तक मुझे नहीं अपनाया, बल्कि मैं तो हर वक्त न्यूज में तुम्हारे रयूमा गर्लफ्रेंड के बारे में सुनती रहती हूँ। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही मुझे अब तुम पर कोई ट्रस्ट है। ये कहते हुए उस लड़की ने उस लड़के को खुद के ऊपर से धक्का दिया और खुद की बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर दिया। वही उस लड़के का चेहरा अचानक से गुस्से से लाल हो गया और अगले ही पल उस लड़के ने उस लड़की के दोनों हाथ को पकड़कर बेड पर धंसाया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, व्हाट डिड यू से? तुमको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? हाँ, और क्या तुम यही सोचती हो मेरे बारे में? वो लड़की उसे गुस्से में देखकर घबरा गई और डरते हुए बोली, मान हनी काम डाउन, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस टेंस थी अपने रिलेशनशिप को लेकर। तुम हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं कर रहे हो, जबकि अब हमें अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली कर देना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास एक रीजन भी है जिसे हम ज्यादा वक्त तक सबसे छुपा नहीं सकते। जैसे ही उस इंसान ने एक रीजन शब्द सुना, उसका चेहरा और भी ज्यादा भयंकर हो गया। दूसरे ही पल उसने अपने पास पड़े पिलो को अपनी मुट्ठियों में भरा। इधर वो लड़की अभी भी उसे देख रही थी। तभी अगले ही पल उस इंसान ने उस पिलो को अपने हाथों में उठाया और उस लड़की के मुंह पर उसे पिलो को रखकर कसकर दबाने लगा। वो लड़की दंग रह गई और अब छटपटाने लगी। इधर वो इंसान बेरहमी से उस लड़की के मुंह को दबाते हुए गुस्से से बोला, वो मेरी सबसे बड़ी गलती है और उस गलती को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बहुत कर लिया मैंने तुम्हारे साथ ये झूठा प्यार का नाटक, अब तुम भी मरोगी और मैं अपनी उस गलती को भी मार डालूंगा। ये बोलते हुए उस इंसान बेरहमी से उस मासूम लड़की के मुंह को उस पिलो से दबाता चला गया और वो लड़की छटपटाती रह गई। अगले कुछ मिनट के स्ट्रगल के बाद वो लड़की पूरी तरह शांत हो गई। उसके हाथ पैर भी बिल्कुल ढीले पड़ गए, जिसके बाद उस इंसान ने उस लड़की के मुंह से पिलो को हटाया और उस लड़की के चेहरे को देखा। उस लड़की का चेहरा अब बिल्कुल सफेद पड़ गया था। अब उसमें कोई जान नहीं बची थी, जिसे देखकर उस इंसान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो उस लड़की के चेहरे को प्यार से थपथपाते हुए बोला, गुड बाय बेबी। ये कहते हुए वो किसी शैतान की तरह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी उस पूरे कमरे में गूंजने लगी। इधर वो लड़की अब मर चुकी थी। 2 साल बाद, रात का वक्त, मुंबई, द स्टारडम होटल। उस एक्सपेंसिव 7 स्टार होटल के बाहर इस वक्त कई सारे मीडिया वाले और गार्ड्स लगे हुए थे। वहां देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई हो, जिस वजह से कई सारे बिजनेस वर्ल्ड से रिलेटेड लोग आ रहे थे। कई सारी कार्स आकर रुक रही थी, जिनके मीडिया वाले फोटोज निकाल रहे थे। वहां चारों तरफ एक अलग ही लाइमलाइट थी। तभी एक व्हाइट कलर की कार उस होटल के बाहर आकर रुकी। उस कार का ड्राइवर जल्दी से आकर बैक सीट का दूर ओपन किया। दूर ओपन करते ही सबसे पहले एक ब्लैक कलर की हाई हील्स बाहर निकली, जिसके साथ ही एक लड़की की फेयर स्किन हाथ उसे कार से बाहर निकले। दूसरे ही पल वो लड़की अपने बालों को स्टाइल से पीछे करते हुए बाहर निकली। उस लड़की को देखकर वहां मौजूद सभी एक पल के लिए बिल्कुल शांत रह गए और एकटक उस लड़की को देखने लगे। वहीं मीडिया वाले उस लड़की को देखकर तुरंत आगे आए और उसकी फोटोज क्लिक करने लगे। वही वो लड़की जिसकी भूरी हेजल आंखें, रेड एंड पेल मिक्स्ड सॉफ्ट लिप्स थे, उम्र करीब 21 साल थी, गोरी स्किन, स्ट्रेट वेवी ब्राउन बाल जो इस वक्त उसकी पूरी कमर तक लहरा रहे थे, जिन्हें डायमंड क्लिप से समेटा गया था। उस लड़की ने इस वक्त ब्लैक कलर का थाई कट क्लासी गाउन पहन रखा था। उसके हाथों में ब्लैक कलर का क्लच था। वो लड़की इस वक्त काफी ज्यादा स्टाइलिश और ग्लैमरस लग रही थी।
उस लड़की के चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस झलक रहा था। वो मीडिया वालों के सामने कॉन्फिडेंट पोज देते हुए स्माइल कर रही थी। तभी दूसरे साइड से एक और लड़की बाहर निकली और जल्दी से उस लड़की के पास आते हुए बोली, मैडम हमें अंदर चलना चाहिए। वो लड़की शायद उस लड़की की असिस्टेंट थी। वो लड़की अपने असिस्टेंट की बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाए और अंदर की ओर जाने लगी। वहीं उसके पीछे गार्ड्स भी अंदर की ओर जाने लगी। तभी उसके असिस्टेंट ने से धीरे से कहा, जहां तक उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकली है वो एक नंबर का प्लेबॉय है और अगर आप आज उसे सेड्यूस करने में कामयाब रही तो हमें जरूर अपनी स्टील फैक्ट्री में फायदा हो सकता है। इस पर वो लड़की गहरी स्माइल के साथ बोली, ऑफ कोर्स मेरे एक लुक से ही अच्छे अच्छे का दिल बेकाबू हो जाता है और यहाँ तो राहत बिरला खुद उस इंसान को बेकाबू करने जा रही हूँ। सिर्फ सेड्यूस ही नहीं पागल होगा मेरे लिए, जस्ट वेट एंड वॉच। ये बोलते हुए वो लड़की जो राहत बिरला थी, बिरला ग्रुप की कम एज से उसके चेहरे पर एक प्राउड स्माइल थी। वो अपनी असिस्टेंट के साथ सीधे उस होटल में अंदर की ओर गई। वहीं उस होटल के अंदर हॉल एरिया में इस वक्त कई सारे बिजनेस टाइकून और इन्वेस्टर के साथ डीलर्स मौजूद थे, जो इस वक्त उस रंगीन शाम को एंजॉय कर रहे थे। सभी एक दूसरे से बातें करते हुए ड्रिंक कर रहे थे। राहत जब अपनी असिस्टेंट के साथ अंदर हॉल में पहुंची तो वो सभी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई। सभी उसकी तरफ ध्यान से देखने लगे। कुछ बिजनेस टाइकून की उसके ऊपर नजर पड़ी तो उन सभी की नजर में एक हवस ने जगह बना ली। राहत के फिगर और उसकी बॉडी शॉप को देखकर राहत अपने हाथों को हवा में वेव करते हुए उन सभी की तरफ देखकर मुस्कुराए। वो सभी भी उसे देखकर अब मुस्कुरा रहे थे। तभी उसकी असिस्टेंट ने राहत के कान में धीरे से कहा, मैम उस इंसान को आप देख रही हैं वो जो बार काउंटर के पास बैठा हुआ है जिसके हाथों में इस वक्त ड्रिंक है और उसके आसपास 3-4 लड़कियां खड़ी है, वही है जिन्हें आपको सेड्यूस करना है। इस पर राहत मुस्कुराते हुए उस इंसान को देखी जो इस वक्त बार काउंटर पर बैठा ड्रिंक कर रहा था। वो इंसान करीब 35-36 साल का था और उसकी आंखों में दूर से ही लड़कियों के लिए हवस देखी जा सकती थी। राहत उसे देखकर मुस्कुराते हुए उसके करीब जाने लगी। रास्ते में एक वेटर आ रहा था। उसने उस वेटर के हाथ में पकड़ी ट्रे से एक वाइन का ग्लास उठाया और उस इंसान के पास जाने लगी। वहीं कुछ बिजनेस टाइकून राहत से बात करने के लिए आगे आ रहे थे, लेकिन राहत की असिस्टेंट पिया ने उन सबको वही रास्ते में ही रोक दिया और उनसे बातें करने लगी। इधर राहत उस वाइन का ग्लास लिए उस इंसान के पास आए और उसके सामने जाकर खड़ी होते हुए एक स्माइल के साथ बोली, हेलो मिस्टर बजाज, नाइस मीटिंग यू। ये बोलते हुए राहत ने मिस्टर बजाज की तरफ वाइन का बढ़ाया। वहीं मिस्टर बजाज ने जैसे ही राहत को देखा, वो एक पल के लिए उसे देखते रह गए। राहत के चेहरे पर इस वक्त एक स्माइल बरकरार थी। उसे देखकर मिस्टर बजाज की आंखों में अब एक अलग ही डिजायर आ गया और वो राहत के हाथों से उस वाइन का ग्लास लेते हुए राहत की उंगलियों को धीरे धीरे टच करने लगा। राहत के नजरें उसके हाथों पर गई, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक डीप स्माइल आ गई और फिर उसने उस वाइन के ग्लास को छोड़ दिया, जिसे मिस्टर बजाज ने पकड़ा और वो उसकी शिप लेते हुए बोले, अगर मैं सही हूं तो आप कहीं मिस राहत बिरला तो नहीं है, बिरला ग्रुप की एक हसीन और जवान सीईओ। राहत ये सुनकर अपने बालों को पीछे करते हुए स्माइल के साथ बोली, लगता है मेरी खूबसूरती के चर्चे काफी आम हो गए हैं इस बिजनेस की दुनिया में। इस पर मिस्टर बजाज हंसते हुए बोले, आप हैं ही कयामत की खूबसूरत, आखिर आपके चर्चे क्यों ना हो। इस पर राहत हंसते हुए बोली, बुढ़ापे में भी आपकी फ्लर्टिंग स्किल काफी अच्छी है मिस्टर बजाज। राहत की ये बात सुनकर मिस्टर बजाज के चेहरे के भाव बदल गए। तभी फिर राहत हंसते हुए बोली, डोंट टेक सीरियसली, आई एम जस्ट जोकिंग, आप तो आज भी काफी यंग और डैशिंग हैं। राहत की इस बात से अब मिस्टर बजाज हंसते हुए बोले, बस आप जैसी खूबसूरत लड़कियों का ही कमाल है, जिससे कि मैं आज भी उसी तरह पर हैंडसम हूं। इस पर राहत फिर अपने आसपास देखी सभी इस वक्त अपने अपने ड्रिंक को एंजॉय कर रहे थे। ये देखते हुए राहत फिर अपने गर्दन पर धीरे धीरे हाथ चलाते हुए मिस्टर बजाज के और भी ज्यादा नजदीक आने लगी। मिस्टर बजाज उसकी उस लवेंडर फ्रेग्रेंस को महसूस करते हुए मदहोश होने लगा। राहत उसके और भी ज्यादा नजदीक आए और धीरे से मिस्टर बजाज की टाई पर अपनी उंगलियों को चलाते हुए बोली, आपकी आंखों में मुझे अपने लिए कुछ दिख रहा है मिस्टर बजाज, एम आई राइट। ये सुनकर मिस्टर बजाज उसकी खुशबू में मदहोश होते हुए बोले, मिस राहत आप आखिर क्या करना चाहती हैं, मैं आपकी कैसी हेल्प कर सकता हूं। ये सुनते ही राहत के चेहरे पर एक कनिंग स्माइल आ गई और वो मिस्टर बजाज के कान में धीरे से बोली, ज्यादा कुछ नहीं, बस आप जो खन्ना ग्रुप के साथ डील करने वाले हैं उसे आप बिरला ग्रुप के साथ कर लीजिए। मैं इतनी श्योर हूं कि आपको मेरे साथ डील करने के बाद फायदे ही फायदे होंगे। ये बोलते हुए राहत धीरे से अपनी उंगलियों से उसके कान को टच किया।
मिस्टर बजाज पूरी तरह राहत की खूबसूरती में मदहोश हो चुका था। वो फिर उससे धीरे से दूर हट गई। वही मिस्टर बजाज अपनी आंखें में मदहोशी के साथ बोला, मिस राहत, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करने को तैयार हूं। मुझे यकीन है कि आपके साथ डील करके मुझे फायदा ही फायदा होने वाला है। ये कहते हुए मिस्टर बजाज की नजरें सिर्फ और सिर्फ राहत के खूबसूरती पर थी। वही राहत उसे विनिंग स्माइल के लिए देखे जा रही थी। तभी फिर मिस्टर बजाज ने अपने असिस्टेंट को बुलाया और उससे कुछ बात की। फिर उसके असिस्टेंट ने जल्दी से अपना सर हिलाया। कुछ देर में कुछ पेपर्स वही टेबल पर रखा हुआ था, जिसे देखकर राहत के चेहरे पर और भी ज्यादा गहरी स्माइल आ गई और उसने फिर अपनी असिस्टेंट को बुलाया। इसके बाद राहत ने डील के पेपर्स पर साइन किया। मिस्टर बजाज तो बस राहत की खूबसूरती को ही निहारे जा रहा था। पेपर साइन करने के बाद राहत ने उन डील के पेपर्स को अपने हाथों में लिया और उसे देखते हुए मिस्टर बजाज से बोली, थैंक यू मिस्टर बजाज। मैं आपके इस कॉम्प्रोमाइज को हमेशा याद रखूंगी एंड आई होप कि मैं आपको डिसअपॉइंट ना करूं। तभी मिस्टर बजाज उसके हाथ को पकड़ते हुए बोले, इस एहसास को आप चुका सकती हैं। बस आपने जो बोला है आप उस पर ध्यान दीजिए। मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि आप मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इस पर राहत अपनी तेज नजरों से अपने हाथों की ओर देखी जिसे मिस्टर बजाज ने पकड़ रखा था। राहत धीरे से अपने हाथ को उससे अलग किया और मुस्कुराते हुए बोली, यह शो आप बिल्कुल मत परेशान होइए। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। ये कहकर राहत वहां से उन डील के पेपर को लेकर जाने लगी। तभी एक तेज आवाज आए, हाउ डर यू। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एपिसोड 2 देखें।